यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत का उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं? क्या सच्चाई की तलाश में है? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहता है, आपके सवालों का जवाब देना चाहता है। नाम में स्नेहाभिनंदन। बड़ी खुशी और आनंद होता है इस प्रकार जब आपसे रूबरू होने का अवसर मिलता है। बड़े हर्ष का विषय है आप तक पहुंचना। इस माध्यम से आपके पास आकर परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल में से कुछ सच्चाइयों को आपके सामने हम रख सकते हैं। अजीजों, आज मैं जिस विषय पर आपका ध्यान चाहता हूं वो विषय है बेहतर आशीषें या बेहतर बातें। ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि हम सब बेहतर बातें चाहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, लेकिन यदि चुनने को कहा जाए तो हम अवश्य बेहतर चीजों को ही चुनते हैं। अब मान लीजिए, उदाहरण के लिए मैं आपको मेरा पेन दूं और आपको मुख्यमंत्री अपना पेन दें, आप किसका पेन लेंगे? कर लेना वही बात ईमानदारी से, है ना? आप मुख्यमंत्री का पेन ही लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा तो साधारण है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का पेन एक खास है, उत्तम है, मेरे पेन से बेहतर है। हर मनुष्य अपने जीवन में बेहतर बातें चाहता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें अनंत काल की बेहतर आशीषें, उसका वर्णन बाइबल हमें करती है। ऐसी आशीषें जो अनंत काल तक स्थिर रहने वाली है, जो बेहतर है, जो बेहतर आत्मिक आशीषें हैं, उसका वर्णन पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं। ऐसी कुछ बेहतर आशीषों को आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय में। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय और उसके 24 पद में हम ऐसे पढ़ते हैं, नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबेल के लहू से बेहतर बातें करता है। यहां पर एक बेहतर आशीष के बारे में हम पढ़ते हैं, और वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू हाबेल के लहू से भी बेहतर बातें करता है। कौन है यह हाबेल? इसके लिए हमें उत्पत्ति की पुस्तक उसके 4 अध्याय में जाना पड़ेगा।
जब उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय हम पढ़ते हैं, ये हाबेल और कैन, ये 2 भाई हैं। दोनों ने अपने अपने अनुभव से, अपने अपने कामों से परमेश्वर को भेंट चढ़ाई। कैन ने भूमि के उपज में से, भूमि के फसल में से परमेश्वर को भेंट चढ़ाई, और हाबेल ने, जो चरवाहा था, एक छोटा भेड़ मेमना लेकर परमेश्वर को भेंट चढ़ाया। और परमेश्वर ने हाबेल के भेंट को स्वीकार किया, मगर कैन के भेंट को अस्वीकार किया। इस पर कैन क्रोधित हो गया और गुस्से में आकर उसने हाबेल की हत्या कर दी। और हाबेल का खून पुकार कर कह रहा था, मुझे बदला दो, बदला दो। हाबेल का खून जो है, बदला लेने की बात जब करता है, इब्रानियों का लेखक कहता है, प्रभु यीशु मसीह का खून बेहतर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का खून क्षमादान देने की बात करता है। जब हमारी नजरें कलवरी क्रूस की ओर जब उठाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस श्रापित मौत को हमारे लिए सहा। प्रभु यीशु मसीह निष्पाप, निर्दोष और निष्कलंक थे, तो भी आपके और मेरे गुनाह के सबब से, आपके पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपना प्राण दिया। और कलवरी क्रूस पर अपना जीवन देते समय प्रभु यीशु मसीह ने यही प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का खून क्षमा देने की बातें करता है। इसलिए इब्रानियों का लेखक कहता है, जहां एक और हाबेल का खून बदला देने की बात करता है, वहीं प्रभु यीशु मसीह का खून, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान क्षमा करने का, माफीनामा देने की बातें करता है। यह सच है अजीजों। मनुष्यों को जब हम देखते हैं, मनुष्य चीजें बिगाड़ते हैं, मनुष्य बदला लेते हैं, मनुष्य क्रोधित हो जाते हैं, मनुष्य बदनाम करते हैं, बर्बाद करते हैं, बदला लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की ओर जब हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जब हम निहारते हैं, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम क्षमा करने की बातें करते हैं। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह का लहू एक बेहतर आशीष है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर आपने विश्वास किया है? क्या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आपके जीवन में आपने पापों की क्षमा पाई है? प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान है, जो क्षमा देता है, वो क्षमा का अनुभव क्या आपके जीवन में आपको प्राप्त है? यदि नहीं, तो अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस काम के लिए आप देरी ना करें। आज जब समय है, समय रहते हुए प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में क्षमादान प्रदान करेंगे। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल हमें बताती है 2 कुरिन्थियों के पत्री में, आज ही उद्धार का दिन है, अभी प्रसन्नता का समय है। आज है वो दिन, आज है विश्वास करने का दिन, आज है मुक्ति पाने का दिन, अभी परमेश्वर की प्रसन्नता का समय है। यदि आज दिन तक आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है, अभी भी समय है। अपना जीवन इस एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को समर्पण कीजिए। प्रभु से कहिए पूर्ण विश्वास के साथ, हे प्रभु यीशु मसीह, मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कीजिए, मेरे हृदय में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मैं आप पर विश्वास करता हूं, मैं अपने जीवन में आपको स्वीकार करता हूं,
आप मेरे जीवन में आइए, मुझे अपना संतान बना लीजिए। यदि आप ऐसी प्रार्थना करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का खून, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, जो बेहतर बातें करती है, जो बेहतर आशीष है, वो आशीष प्रभु आपको आपके जीवन में प्रदान करेगा। प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का खून एक बेहतर आशीष है। वही नहीं, जब हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, लिखा है पहला शमूएल की पुस्तक उसके 15 अध्याय में, पहला शमूएल उसका 15 अध्याय और उसका 22 पद, जहां इस प्रकार लिखा है, सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। परमेश्वर का वचन यहां कहता है, आज्ञाकारिता बलिदान चढ़ाने से भी बेहतर है। आज्ञा मानना, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना एक बेहतर आशीष है। कई बार देखने में आता है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो विश्वासी हैं, अनाज्ञाकारिता में अपना जीवन बिताते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन में बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं और परमेश्वर चाहते हैं इन आज्ञाओं को हम सीखें, समझें और इन आज्ञाओं का पालन हमारे जीवन में हम करें। स्वयं यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय में, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम प्रभु के आज्ञाकारिता में अपना जीवन बिता सकें। अजीज विश्वासियों, मैं चाहता हूं कि आप अपने जीवन को परखें, जांचें, आपके जीवन का आप अवलोकन करें। क्या आप आज्ञाकारिता में अपना जीवन बिताते हैं? क्या आप एक संपूर्ण आज्ञा पालन में अपना जीवन बिताते हैं? मुझे एक घटना ऐसी याद आती है। एक बार एक घर में कुछ बड़े बुजुर्ग मिलने के लिए गए और उस घर के जो दादाजी थे, उन्होंने अपने पोते से कहा, बेटा उठो, बुजुर्ग आए हैं, उनको बैठने दो। पोते ने कहा, नहीं दादा, मेरे को यहीं बैठना है, उनको वहां बैठने के लिए बोल दो। तब दादा ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तुम उठो, ये बुजुर्ग हैं, ये बड़े हैं, ये यहीं बैठेंगे। तब उस छोटे से बेटे ने, उनके पोते ने कहा, नहीं दादू, मैं तो इधर ही बैठूंगा, मैं यहां से नहीं उठूंगा, आप उनको वहां बैठने के लिए बोल दीजिए। 2-3 बार समझाने के बाद भी जब नहीं समझा पोता, तो दादाजी ने क्रोधित होकर कहा, अभी मैं तुझे उठाता हूं। वो गए दूसरे कमरे में, एक बड़ी छड़ी लेकर आए, छड़ी दिखाकर उसको धमकी दिया और बोला, उठता है कि नहीं उठता है? वो तुरंत उठकर अपने दादी के पास खड़ा हो गया और फिर वो दादा ने बुजुर्ग को वहां पर बिठाया। और तब इस छोटे से लड़के ने, जो पोता है, उसने अपने दादी से क्या कहा मालूम है? उसने अपने दादी से कहा, दादी, मैं सबके सामने तो खड़ा हूं, लेकिन अपने दिल में मैं तो अभी भी वहीं पर बैठा हूं। यह भी कैसी आज्ञाकारिता है। अजीजों, क्या कई बार हम इसके दोषी नहीं हैं? अजीज विश्वासियों, अपने जीवन को हम परखें। क्या ये बातें हमारे जीवन में भी सत्य नहीं है? परमेश्वर हमारे जीवन से पूर्ण आज्ञाकारिता चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने जीवन में से प्रभु की आज्ञाओं का पालन करें। इसी में आशीष है, यही एक बेहतर आशीष है। अजीजों, हम अपने आप के जीवन को जांचें। यदि हमारे आज्ञाकारिता में कमी है, प्रभु से कहें, प्रभु जी, आप हमें क्षमा कीजिए और हमें ऐसा अनुग्रह दीजिए कि हम अधूरा आज्ञाकारिता नहीं, लेकिन संपूर्ण आज्ञाकारिता में हम अपना जीवन बिता सकें। जी हां, आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से भी एक बेहतर आशीष है। क्या यह बेहतर आशीष आपके जीवन में आपको प्राप्त है? क्या आप प्रभु की आज्ञाकारिता में अपना जीवन बिताते हैं? अपने आप के जीवन को
आप परखें और जांचें। एक और बेहतर बात जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, उस ओर मैं आपका ध्यान चाहता हूं। जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री और उसका 11वां अध्याय, वहां पर एक और बेहतर चीज के बारे में हम पढ़ते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और उसका 16 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। लिखा है, वे एक उत्तम अर्थात बेहतर देश के अभिलाषी हैं। और वो बेहतर देश क्या है? स्वर्ग। जी हां, स्वर्ग एक बेहतर स्थान है। इस संसार में जब हम रहते हैं, अनेकों दुख, कष्ट, बीमारी, यहां तक कि मृत्यु का भी सामना करते हैं। इस संसार में कोई चैन विश्राम हम प्राप्त नहीं करते। इस संसार में कोई संतुष्टि हमें नहीं मिलती है। यह संसार हमें किसी प्रकार का सुख और आनंद नहीं दे सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्ग एक बेहतर स्थान है। संसार में कितनी भी चीजें हो आपके पास, लेकिन यदि जीवन संतुष्टि नहीं है तो उससे क्या लाभ? परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्ग एक बेहतर स्थान है। जी हां, परमेश्वर का वचन कहता है, मृत्यु के बाद 2 स्थान हैं, एक स्वर्ग है, एक नरक है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के शरण में आकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण स्वीकार करते हैं, उनके नाम प्रभु जीवन के पुस्तक में स्वर्ग में लिखते हैं और वे अपनी मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में प्रवेश करते हैं। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वे लोग नरक में, आग के झील में वे लोग डाल दिए जाते हैं। अजीजों, आपका अनुभव कैसा है? आपका विश्वास कैसा है? मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए कलवरी क्रूस पर अपना प्राण दिया। प्रभु यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको आशीष देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमादान देना चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जोर जबरदस्ती करने वाले परमेश्वर नहीं है। यदि आप अपने स्व इच्छा से, यदि आप अपने पूर्ण विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, पश्चाताप की प्रार्थना प्रभु से करते हैं, तब प्रभु आपके पापों को क्षमा करेंगे। आपके अतीत, वर्तमान, भविष्य के सारे पाप क्षमा कर आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखेंगे और आपको स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनाएंगे। स्मरण रहे, परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्ग एक बेहतर स्थान है। क्या आप बेहतर स्थान में जाना नहीं चाहते? परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, प्रभु यीशु मसीह का खून एक बेहतर आशीष है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास नहीं करना चाहते? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम पर विश्वास करके स्वर्ग राज्य का उत्तराधिकारी बनना नहीं चाहते? क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके आज्ञाकारिता में जीवन बिताकर बेहतर आशीषें प्रभु से पाना नहीं चाहते? यदि आप ऐसा करना चाहते हैं, आज भी आपके लिए अवसर है। यदि आप स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरी यही प्रार्थना है, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर, प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम बलिदान पर विश्वास करके पापों की क्षमा जीवन में पाकर
स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए आप योग्य बन जाएं। ऐसा करने के लिए परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं इन सारी बेहतर आशीषों के लिए। योग्य तो हम हैं नहीं, लेकिन इतनी बेशुमार आशीषें आप हमें देना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, सुनने वाले हर एक श्रोता को इन बेहतर आशीषों से उनके जीवन को आप नवाजें। आपके सारे आशीषों के लिए, बेहतर बातों के लिए धन्यवाद देते हुए, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इन विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हो, तो निसंदेह हमें संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें। अपना नाम और पूरा पता तुरंत SMS करें। मोबाइल नंबर 089-925-80744। इस नंबर पर अपना नाम और पता दर्ज कर सकते हैं। लैंडलाइन नंबर 022-222-422-1842। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार और बुधवार शाम 6:30 बजे को और शनिवार रात 9 बजे को इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।